प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निषेध तत्व को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में सभी, ये होगा मौलिक अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है जिसमें विधेयक को ना तो स्वीकार करता है, ना ही अस्वीकार, ना ही वापस करता है? ये वीटो शक्ति होती है पॉकेट वीटो शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 3 है, गृह न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अधिनियम केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। कथन दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ रूप में स्वीकार करता है। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, यह दोनों नहीं, यह केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर होगा बी। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या लोकसभा के कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत के द्वारा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के पारित पर यह हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के संविधान की किन अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया है? किसी अनुसूची 5वीं, 6ठी, 8वीं, यह 6ठी अनुसूची में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा नियंत्रित होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ये स्वतंत्रता का अधिकार में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से? इसका होगा भारत के प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112? ये इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा। प्रश्न नंबर 9, आकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, 25, 30, 15? इसमें कुल सदस्य जो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा का होते हैं। लोकसभा का 30 सदस्य इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा सी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा गया है? 7वीं अनुसूची को, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम को, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को? ये कहा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा गया है, लघु संविधान कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 11, मुख्य चुनाव आयोग को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, उस प्रक्रिया द्वारा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? इसे जो हटाया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का संबंधित रखता है? संबंध है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो बढ़ावा देता है इससे संबंधित है, ये अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? प्रशासनिक सुधार, चुनाव सुधार, केंद्र राज्य संबंध, जेल सुधार? ये सरकारी आयोग जो है ये केंद्र राज्य के संबंध है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, लोकसभा का
कोरम का कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/5, 1/6, 1/10, 1/8। इसका जो गणपूर्ति जो होता है, कोरम होता है, ये 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था? कब हुआ था? 1951, 1952, 1957, 1962। ये 1951 हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 9। ये भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार? ये अनुच्छेद था 21 का ए में कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। ये समवर्ती सूची में शामिल है, ये शिक्षा शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2014 में, 1 जनवरी 2015 में, 15 अगस्त 2014 में, 26 जनवरी 2015 में। इसकी जो स्थापना हुआ था, इसके स्थान पर नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 में आया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 20 से भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गई थी? कब जोड़ा गया था इसको? प्रथम 1951, 7वां 1956, 42वां 1976, 44वां 1978। ये प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 होगा।